अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप तमाम तर लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मौसम जो है वो बहुत अच्छा है पिंडी इस्लामाबाद का, बल्कि कहा जा रहा है कि पंजाब भर का मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी बारिश की दुआ करें तो साथ ये दुआ करें कि जो बारिश भी हो वो रहमत की बारिश हो। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फिकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप सबका बहुत अच्छा गुजरे। आज का मौजू बहुत मजेदार सा है। हुमायूं एक सेकेंड, सॉरी, कभी कभी बोलने दिया तो नहीं, मैं इसलिए नहीं बोलने दूंगी क्योंकि जब मैं आई थी सुबह तो मैं काफ़ी डरी सहमी हुई सी थी कि मेरे कपड़े हुमायूं के साथ मैच हो जाए, क्योंकि जब मैं हुमायूं को कोई भी कलर बताती हूँ तो वो एग्जैक्ट मैच करके आता है, हर चीज़ वही पहनता है। क्योंकि चलो मैं तुम्हें देता हूं, तुम कलर भी सही बताती हो तो मुझे कलर नहीं पता चलता। तो हुमायूं ने रात को मैसेज किया कि ये इस तरह का कलर है, तो मुझे पहले शुरुआत हुई पर्पल से, पर्पल है, मैंने कहा चॉकलेट ब्राउन, मैंने कहा डार्क चॉकलेट, इसने कहा डार्क चॉकलेट, फिर मतलब 3-4 रंग इसने बदले। हमने से कहा कि पिक्चर भेज दो, हुमायूं ने नहीं भेजी पिक्चर। हुमायूं ने कहा ना, मैं पिक्चर ना भेजूंगा, यही तुम लोग पहन के। शर्ट की भेज दी थी, लेकिन हम लोग इसी टाइप के कलर्स 2-3 दिन से पहन रहे थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो ये पहन लेती है। बहुत मेरा पुराना सूट शादी से पहले का, मेरे ससुराल वालों ने मुझे दिया था, तो अभी तक मैंने सही संभूल के इसको रखा हुआ है। तो फिर मैंने पहना, लेकिन मेरा मैच कर गया स्क्रीन पे, तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। That is true। अच्छा, आपको बताऊं कि मेरे वालिद साहब बहुत अगर कहीं ट्रैवल करके कहीं गए हुए अपने काम की वजह से, तो वो किसी खास काम के लिए वापस आते हैं। तो वो किसी खास काम के लिए वापस आए, वो खास काम के लिए वापस आए और मुझे कहते हैं कि हमने जाना है F6। खास काम क्या था? वही बता अच्छा, स्टोरी टेलर। हाँ, तो उन्होंने कहा हमने जाना है हलीमा F6। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप भी रिलेट करेगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, बल्कि ज़ैनब को सलाम करके उसको शामिल करें। ज़ैनब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज़ैनब, आप बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। बहुत शुक्रिया, आप दोनों बहुत अच्छे लगे। मुझे आपका पेंट का स्टाइल बहुत अच्छा लगे। मैं भी ऐसे आगे होके देख रही थी। लेकिन ये पता है, कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो हर किसी पे सूट नहीं करते, कुछ होते हैं जो हर पे कर जाते हैं। पिछले दिनों साथ को कह रही थी कि आप इस तरह की स्टाइल जो है ना, वाइड लेग्स पहन लो, ये थोड़े से वो है क्यूलॉट्स की तरह। हाँ, क्यूलॉट्स की तरह है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मैं तो पूरी कंप्लीट आपके कलर ब्रांड के मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है। क्यूलॉट होते हैं जो थोड़े खुले पंजे वाला पजामा होता है ना, उसको क्यूलॉट। ठीक, अच्छा हुआ क्या कि मेरे वालिद साहब जो है वो F6 जाने, उन्होंने आए, कहीं गए हुए थे, वो ही वाज इन एबटाबाद, तो वापस आए और कहते हैं मैंने सिर्फ आया हूँ एक दिन के लिए, तो हमने F6 जाना है। मैंने कहा ठीक है बाबा, चलते हैं, आहू चलते हैं उसके लिए F6 चलते हैं। कहते हैं ठीक है। अब मैं F6 गया तो मैं देख रहा हूँ मेरे वालिद साहब पूरे रास्ते बड़े उदास है। मैंने कहा यार, हम ऐसी कौन सी जगह जा रहे हैं कि बाबा बड़े उदास हैं। बाबा कहते हैं याद है जब तुम 3 साल के थे, तुम्हें कहाँ से तुम चीजें लेते थे? मैंने कहा अब्बू ये F6 से तो नहीं कभी मुझे याद, क्योंकि मैं तो इतना छोटा, मुझे कहाँ याद था। मैं यही कहने लगी थी कि इतनी मेमोरी नहीं होती। कहते अच्छा बड़े होते थे, कहाँ से किताबें वगैरह लेते थे? मैंने कहा दुरानी से। कहते हैं हाँ दुरानी के, तो मतलब दुरानी बंद हो रहा है। आप बिलीव करें, मैं ये बात करते हुए मुझे थोड़ा सा वो जैसे आपके हल्के से रोंगटे खड़े होते हैं। सो दुरानीज इज गोइंग टू बी शट इन इस्लामाबाद। जो रावलपिंडी के लोग हैं उन्हें पता है कि हम अरसा दराज से वहाँ पे अपनी आर्ट्स और सारी चीजें लेते रहे, खासतौर पे आर्ट्स की चीजें। मेरी अम्मा लेती थी आर्ट्स की चीजें, और हम वो क्रेयॉन्स लेते थे, ग्लेस पेपर, किताबें, कॉपियां। वो तकरीबन 50 साल से वहाँ पर मौजूद है। और दुरानीज एंड कंपनी बंद इसलिए हो रही है, वो आपको वजह बताते चले। आज ये टॉपिक ये है कि आपने अपनी कोई पुरानी जगह बतानी है जो अभी तक मौजूद है, जो बहुत सालों से आपकी अम्मा अब्बा के से भी पहले के दौर की मौजूद है, या वो खत्म हो चुकी है और अब आपको याद आती है। हुआ ये कि दुरानी एंड कंपनी 50 साल से अब वो बंद इसलिए कर रहे हैं, एक तो शायद हम इंफरादी तौर पर कुछ ऐसा कर नहीं सके एजुकेशन सिस्टम के लिए, इन चीज़ों के लिए कि उन्हें इतना प्रॉफिट होता है। और उनकी सारी बेटियां हैं, उनका बेटा कोई नहीं। आई एम सो सॉरी मैं इस तरह हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बेटियां शादी होकर बाहर मुल्क जा चुकी है, तो उनका कोई बेटा कोई भी यहाँ पर औलाद यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उनसे पूछा गया, जब मैं अब्बू ने कहा, कहते हैं क्यों कर रहे हैं दुरानी साहब, क्या कर? कहते हैं जी हर कोई रिटायर होता है, तो मैंने भी तो रिटायर होना है। तो ही हैज जस्ट गॉट रिटायर्ड। फिर हम लोग उसी दिन दोपहर में शमाएं रोशन की गई। ये जिंदगी में पहली बार इस्लामाबाद में कोई जगह बंद, कोई बिजनेस बंद होने की वजह से शमाएं रोशन की गई, और बड़ा अच्छा एक टाइम हमारा वहाँ पे गुजरा। हमने
दुरानी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक वो इस्लामाबाद में मकीम रहे। 50 साल इज़ अ बिग टाइम। और आप दुरानी जाती थी? जी, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज हम लोग ज़ाहिर है एक तो रावलपिंडी बेस्ड और दूसरा ये कि यहाँ पे F6 आना बहुत मुश्किल होता था। भी रावलपिंडी हाँ, बेस्ड था। स्कूल भी अच्छा, था, मेरा कॉलेज भी था। और लेकिन एट टाइम्स मेरी 2 बहनें जो है उन्होंने आर्ट्स को परस्यू किया था। कोई भी स्पेशल आर्ट की चीजें दुरानी से जाके लेते हैं। एक तो सदर में कुछ दुकानें हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था शॉर्ट हुई भी होती थी वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे बिल्कुल जो सेमेस्टर शुरू हुआ है या इस तरह का कुछ, तो बहुत सारे लोगों ने बच्चों ने ले लिए, तो फिर हम लोग वहाँ जाया करते थे। और रेट अच्छा होता था, बहुत अच्छा रेट होता जो नॉमिनल, मतलब जो जिसमें आप कहते हैं ना कि आपने अपना सही मुआवजा रखा है और उसके बाद आप कोई चीज़ बेच रहे, तो वो उसी तरह की वो दुकान थी। और बहुत वाकई कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनसे आपकी एक डिफरेंट किस्म के एफिलिएशन हो जाती है। एम्प्लॉइज भी थे वो तब के थे जब मेरे वालिद साहब, मतलब मैं 3 साल का था, ठीक है, when I was 3 years old, तो हमारे किताबें लेते थे। तो वो अभी भी हैं, अरशद अंकल नाम है उनका, समथिंग लाइक दैट। क्या बना रही हो आज तुम? आज देगी बिरयानी बन रही है इम्तियाज के कहने पे, और दूसरा ये कि इम्तियाज कहता है इसको तह वाली बिरयानी, तो तह वाली आपने देगी ही कहा था, तो मुझे लग गया था इम्तियाज नहीं कहा होगा, कि जो साइज है उससे वो इम्तियाज ही इस तरह की चीज कह सकता है। बेसिकली आजकल हम बिरयानी बना रहे हैं जो नजरों न्याज के लिए लोग जो है ज्यादा बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को रेसिपीज चाहिए, कल जो है जैसे आज बिरयानी बन रही है, कल हलीम बनेगी, तो इस तरह की चीजें जो है वो बनेगी। जी, बीफ हलीम बनेगी कल। तो कल इस तरह की चीजें जो है वो हम बना रहे हैं, ताकि अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो या कोई चीज जो है वो देखनी हो, किस मिकदार में डालना है, क्या डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, तो आप लोग कॉल करके भी बल्कि ज़ैनब से पूछ सकते हैं। और कुछ आप लोग कहना चाहें कि वो हम बना दें, तो वो भी आप कह सकते हैं। हम जगह पिंडी की जो आपको बहुत मशहूर और आपको याद हो, आपसे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आकर खाने पीने की जगह है। वैसे तो क्या वो समोसा चाट वाली तो नाम जो यार मुझे सही तरह नाम नहीं याद, जो सिनेमा है, शिरोज सिनेमा या शमरोज सिनेमा। ठीक है, हम वापस आते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जान के देखते हैं कौन सा है। देखते रहिए और सुबह आपका दिन बस। अस्सलाम वालेकुम अगेन हु हैज जॉइंड अस राइट नाउ। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आपको ये बताना चलूं, हमेशा आप यहाँ पे एक बोल देखते हैं जिसमें दलिया होता है, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता जो है सिर्फ जूस पी कर आता हूँ। आई एम इन सच अ हरी दैट आई हैव टू ब्रिंग इट। जूस नहीं पीता, मिल्क शेक पीता है, बहुत सारी चीजों का मजमुआ बना, तो वो मैं पीता हूँ, और उसके साथ मैं थोड़ा सा फ्रूट ले लेता हूँ, और साथ मेरा जो दलिया वो मैं साथ लेकर आता हूँ। अब आप समझ ही जाए थोड़ा सा। अच्छा हलीमा, व्हाट प्लेस वाज इट? जल्दी से मैं सही कह रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था सही तरह से। शिरोज सिनेमा ही था, हुमायूं ने भी उसको सेकंड किया है। और उसके पास जो है वो एक अंडे वाला बर्गर खास होता था, एक वो डबल समोसा चाट होती थी जो वो बना के बड़ा देते थे। अक्सर वो कहते थे आप खुद से भी चीजें डालना चाहें तो डाल ले, लेकिन मैं उनको हमेशा कहती थी नहीं आप डाल के दें, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी फिरोज सिनेमा हो सकता है। It is फिरोज सिनेमा मे बी, लेकिन अब हम नहीं जाते। पहले एक जमाने में वहाँ पे मुझे याद है एग्जैक्टली है, वो अभी भी है। अब हम वहाँ नहीं जाते, बहुत अवामी किस्म का हो गया है। कोई 50 रुपए शायद उसका टिकट है। और एक ज़माने में जब हम जाया करते थे तो वो बहुत अच्छा सिनेमा था, और वहाँ पे जो है ना एक वो सिनेमा में भी जाते थे तुम लोग? हाँ, और डिफरेंट किस्म के वो अलग से प्राइवेट रूम्स भी थे उस सिनेमा में। मतलब कोई जैसे एक फैमिली ने बैठना है तो 10-12 लोगों की सीटिंग लगी होगी, वो कुछ इस जगह पे होगी कि आपको सामने नजर आएगा। आई रिमेम्बर हमने चूड़ियाँ देखी थी वहाँ पे, या बहुत अच्छी मूवी है ना, चूड़ियाँ हमने देखी थी। वो मूवी मुझे याद, मतलब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे याद है कि हम चूड़ियाँ देखने जा रहे हैं। मूवी मुझे वहाँ पे नहीं याद देखते हुए कि मैंने क्या देखा है। लेकिन अच्छा हलीमा, बड़ा हमारा ये होता है कि हमें बड़े दफा आप लोगों ने मौजूद हमसे कहा कि ये वाला डिस्कस करें आजकल क्या, बट के इट्स बीन डेकेड, दिस एंटायर डेकेड ये चल रहा है 2000 कोविड के बाद। और कोविड में बहुत सारे हमने देखा है रिलेशनशिप टूटते हुए देखे, हमने रिलेशनशिप्स में वो दरारें देखी जो शायद जिंदगी में कभी नहीं देखी, क्योंकि एक दूसरे को जानना शुरू किया, एक दूसरे के बहुत करीब आए, और उस करीब आने से क्या हुआ कि आपको पता चला कि दिस इज नॉट द राइट पैटर्न और दिस इज द नॉट राइट पर्सन फॉर यू। इसमें बहुत दफा ये भी होता है कि आप बहुत जिंदगी का अरसा एक इंसान के साथ गुजारते हैं, और वन गुड डे
23-24 साल के बाद आप कहते हैं दिस इज ऑल, मेरे बच्चे बड़े हो गए, आई थिंक आई डोंट नीड दिस मैन, अब मेरी बस हो गई है, आई वॉन्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस मैन, और आप एक दिन अलग हो जाते हैं। ये क्या साइकोलॉजी होती है? इतना अरसा आप ये बैगेज लेकर कैसे चलते हैं? ये रिलेशनशिप्स टूटते क्यों हैं? और अगर एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से तलाक वाला मामला होता है, एक दूसरे से दूर रहते हैं, इन सब की वजूहात क्या होती है और इनको हल कैसे करना है? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़ी प्यारी मेहमान बिल्कुल जी, मौजूद बड़ी प्यारी हमारी मेहमान मौजूद हैं, और इन मेहमान को खास तौर पे हुमायूं की जो है वो दरख्वास्त पे, और उन्होंने कहा कि इस मौजू पे बहुत सारे लोग हमें कहते हैं बात करने का, हम बहुत कम बात करते हैं, तो प्लीज़ किसी को जो है वो बुलाया जाए, किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए जिससे हम इस मौजू पे बात कर सकें। एंड थैंक्स टू इम्तियाज़ कि वो हमेशा हर मसले का हमारे हल उनके पास मौजूद होता है, तो इस हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी इस टॉपिक में अगर कोई भी अपनी इनपुट देना चाहें, कोई भी ऐसी बात करना चाहें जिससे बहुत सारे लोगों के घर, उनकी मेंटल हेल्थ बच सके, सेव हो सके, इस्लाह हो सके, तो प्लीज़ हमें कॉल करके अपने ख़यालात के हवाले से बताएं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वैसे तो उनका कॉर्पोरेट सेक्टर से उनका ताल्लुक है, बैंकिंग के शोबे से वो वाबस्ता है, लेकिन पिछले 15 साल से लोगों के रिश्ते कराने का काम वो करती हैं, और उन्होंने बहुत सारी अरेंज मैरिजेस भी देखी हैं, लव मैरिजेस भी होते हुए देखी हैं, और कुछ उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए जिसकी वजह से वो एक एक्सपर्ट जो है वो बन चुकी हैं। तो आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीमी नकवी। अस्सलाम वालेकुम सीमी जी, हो सकता है मेरी भी आज लव मैरिज हो जाए, तो रिश्ता ले आए मेरे लिए सीमी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम कैसी हैं वालेकुम आप? सीमी जी, क्या हाल है? अब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, प्लीज आइए, प्लीज तशरीफ रखिए, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि हम बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करें, हम बात जो कर रहे होते हैं वो हमेशा इसी बात से शुरू करते हैं जो हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी प्लेस जो आप बचपन में जहाँ जाती हो, जो अब बड़ी याद आती है, वहाँ या तो जाया नहीं जाता या वो जगह बंद किसी भी शहर में हो सकती है, प्लीज़ शेयर करें। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ फ्रॉम लाहौर। ओह, ठीक है, वाह, तो वाह, वाह। हमारी जो मेमोरीज हैं, क्योंकि हमारा चाहे विंटर वेकेशन होती थी चाहे समर वेकेशन होती थी, हम नॉर्दर्न एरिया ज़रूर जाते थे अबू के साथ तो वो तो हमारी बहुत मेमोरीज है। लेकिन जब से मैं आफ्टर मैरिज शादी होके आई हूँ तो मुझे इतना चार्म नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गए हैं वहाँ पे अबू के साथ मेमोरीज। और अभी 3 इयर्स बैक मेरे फादर की डेथ हो गई है, तो अब उन जगहों पे जाके, जैसा लाहौर मैं जाती हूँ अपने पेरेंट्स के घर में, तो बस वो आपकी मेमोरीज होती हैं। तो आपको मरी की वो टोकरियां याद है जिसमें टॉफियां होती थी? Exactly. You remember that used to be a टोकरी? No, oh God, which मरी were you in? यार? छोटी सी जो होती थी, हाँ छोटी सी याद है मुझे। एक वो भी मरी के अंदर होती थी जो जेलीज सी बनी हुई होती थी केले की, और वो जेली उसके अंदर होती थी लेकिन शेप उसकी केले या आपने मुझसे ब्रेक पे पूछना कहा कि आइसक्रीम बहुत मजे की रात को मैंने ओके, खाई। ठीक है। जी, I'll let you know, बड़े मजे की अभी भी आइसक्रीम। वहाँ की जो लोकेशंस हैं, जैसा चरा पानी, चरा जहाँ पानी, पे oh my God, वहाँ के Lord, पकौड़े और आप छुन चुके हो हमारे मरी को। चरा पानी का भी पता है आपको? तो अच्छा, चरा पानी यूज्ड टू बी द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप पकौड़े खा सकते पकौड़े, थे, और वहाँ क्या के करते बहुत थे, नान फेमस लेते थे, पकौड़े हैं। उसके ऊपर रखते थे पकौड़े, अंडे वाला पकौड़ा। आई लव इट, आई लव्ड इट। अच्छा, उसमें बेसिकली ये होता था कि गाड़ियाँ क्योंकि थोड़े पुराने जमाने वाली थी और उनको ठंडा करना होता था, अपनी चढ़ाई बहुत ज्यादा स्टीप थी, वो चढ़ी होती थी, गुड टाइम। बेसिकली हम उन गाड़ियों को ठंडा करने वहाँ रुकते थे, और मिड मौसम, वो जो पिंडी और इस्लामाबाद और मरी का मिड मौसम होता वो था, वहाँ होता था, वहाँ होता था। वहाँ। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सोप, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हवाले से बात कर रहे हैं कि शादियां जो है वो ब्रेक डाउन उनकी क्यों होते हैं। तो इस हवाले से पहला जो मेरा बुनियादी बहुत अहम सवाल मेरे दिमाग में जो आता है वो बेसिकली ये है कि शादी करते हुए किन चीज़ों को देखना चाहिए, लड़कियों को किन चीज़ों को देखना चाहिए, लड़कों को किन चीज़ों को देखना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हमने ये चीज़ें देख के शादी की थी, ये इसमें मौजूद है, तो अब हमने इसके साथ गुजारा करना है, ये जैसा भी है या जैसी भी है। देखें, इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बच्चियों से पहले ये पेरेंट्स की काउंसलिंग होना ज़रूरी है,
क्योंकि पेरेंट्स आजकल के एरा में तो पेरेंट्स पूछ रहे हैं बच्चों की मर्जी, लड़कों की भी लड़कियों की भी, लेकिन यूजुअली जो देखा जाता है कि वो बच्चों से पूछते नहीं हैं। वो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, आपने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि जी लड़का लाइक है, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। वो बच्ची का नहीं देखते कि उसका टेम्परामेंट क्या है, उसका माइंडसेट क्या है और उसको किस तरीके की कंपैटिबिलिटी चाहिए। तो आपको अपने पहले बच्चों को समझना चाहिए कि वो बच्चे किस टाइप के हैं और वो चाहते क्या हैं, उनको किस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए। फौरन से मिसाल आती है, जब माँ बाप से बात करते कहते हैं हमारी भी तो ही देखो कितनी अच्छी चल रही है, हम पिछले 40 साल 30 साल 20 साल से एक दूसरे के साथ हैं, मोहब्बत वाला रिश्ता है। और ये याद रखना, और ये देखिए वो अगला सवाल है, आप मुझे बताएं जब ये आई थिंक जो पेरेंट्स ये बात करते हैं ना वो डिनाइल में होते हैं। वो अपनी शादी से रिलेटेड लेके वो इस चीज में डिनाइल में होते हैं कि हम जो है ये बहुत अच्छी लाइफ हमें ये लग रहा है, या वो बच्चों को समझाने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको आजकल के प्रैक्टिकल में करूं, जबकि मैं किसी पेरेंट्स से जब बात करती हूं तो वो मुझे ये कहते हैं कि हमें शॉर्ट फैमिली चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमने निभाई है, हमने पूरा खानदान निभाया है, हमारी बच्चियाँ नहीं निभा सकती। वो बहुत ऐसे बड़ी आप पता है पॉइंट की बातें कर रही हैं जो आजकल का बड़ा वो मसला है। पर देखिए देन अगेन मसला ये आता है, ये सारा कुछ मान लिया, पेरेंट डिनाइल में है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप लव मैरिज करते हैं, मोहब्बत की शादी होती है, उसके जिम्मेदार होली सोली आप होते हैं। आपको पता है खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, माँ बाप हैंड्स डाउन करते हैं कि बेटा अपनी पसंद से की थी तो करो, तो फिर उस पे क्या करें? वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर लव मैरिजेस ब्रेक भी जल्दी हो जाती हैं, वो बहुत लंबा अरसे तक नहीं चलती हैं। उसकी रीज़न ये होता है कि दोनों या तो सेम एज के होते हैं जिनकी लव मैरिज हो रही होती है, और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ इज़ टू डिफ़िकल्ट। वो उस तरीके की लाइफ नहीं है कि जो आप अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में या आप अपनी यंग एज के अंदर आप अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। उन्होंने एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाया होता है कि शादी के बाद ये है। जब वो लड़का वो चीज़ पूरी नहीं करता तो उसके बेस पे उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर वो कहते हैं जी पहले तो तुम ऐसी थी या ऐसे थे। अरेंज में आपने कतगन लगा दिए कि बाबा पूछते नहीं है, लव में आप कह रही हैं कि देखना यही होगा, ठीक कमारा है सारी जिंदगी। नहीं, मैं कहती हूँ कि आपकी एक काउंसलिंग होनी चाहिए शादी से पहले। अच्छा। मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए जो कि पेरेंट्स की भी हो और बच्चों की भी हो। शादी से पहले तो आप जब रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं, पहले तो आप एक रिश्ता ढूंढेंगे ना, तभी आप आगे मैरिज और उसमें मैरिज काउंसलर की तरफ जाएंगे। पहले तो पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, उसी तरीके का ढूंढना चाहिए। वो जो एक चेकलिस्ट आपने बनाई हुई है उसको टिक मार्क करके नहीं चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि जिस तरह आपने कहा कि जो गैर शादीशुदा लोग जब होते हैं तो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। हम ये देखते हैं कि लड़कियां कहती हैं जी जैसा मर्जी होगा हम गुजारा कर लेंगे, हमें इसी के साथ शादी करनी है। लेकिन पेरेंट्स ने जो चेकलिस्ट बनाई हुई होती है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी होती है कि बेटी मेरी करोड़पति, मैं इसका बाप हूँ, और ये जब पैदा हुई है तब से ये सोने का चम्मच इसके मुंह के अंदर है, ये नहीं जाके रह सकती एक ऐसे घर में जहाँ बुनियादी सहूलतें भी तकरीबन मौजूद नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल है। तो आप उसमें क्या पेरेंट्स को हम गलत समझेंगे कि वो अपने बच्चों के लिए गलत चीज़ का इंतखाब करें, या नहीं वो बेहतर इंतखाब करें क्योंकि उनको पता है कि एंड में जाके फिर इनसे नहीं निभाई जाएगी? हाँ, नहीं, उस सिलसिले के अंदर पेरेंट्स को बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ होता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक होता है अपना फैसला इम्पोज करते हैं बच्चों पे। जब आप कोई भी चीज़ इम्पोज करेंगे ना तो वो बच्चा कभी भी नहीं मानेगा, वो आजकल का बच्चा नहीं मान सकता। आप अगर अभी रियल वर्ल्ड की बात करें, इवन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पेरेंट्स के कहने के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये पहले टाइम में होता था कि डर था या रिस्पेक्ट थी, कुछ भी कह लें, कि बच्चे मान लेते थे बात। आजकल ऐसा नहीं है। लेकिन सिमी जी यहाँ पर जी आप एक छोटा सा चीज़ के क्या आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को उनका माइंड मेकअप करते रहना चाहिए जो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर है। बिकॉज मेरे कुछ ऐसे बहुत हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स और इस तरह के लोग हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का माइंड मेकअप जो चीज़ वो चाहते थे उनके स्पाउस में वो करना शुरू कर दिया था। जैसे मेरे पेरेंट्स ने बहुत शुरू से हमें बता दिया था शरीफ होने चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसके पेरेंट्स अगर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं तो ये कोई मूवी नहीं है कि वो डरा धमका के
खुदकुशी की धमकियां देके उनको ले आएगा। अगर वो खुशी से आएंगे तो हम शादी करेंगे। ये तीन लास्ट ऑप्शन इज वेरी गुड, पर पहली वाली ऑफ कोर्स कौन चाहेगा कि अनपढ़ हो या बदमाश? नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जिनके लिए उनको था कि जी कुछ लोग होते हैं जी वडेरा सिस्टम पसंद कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वो खुशी से रिश्ता लेके आएंगे तो हम करेंगे, ये नहीं कि लड़ाई मार कुटाइयां करके आ रहा है और फिर लेके आ रहा है, फिर वही पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा टफ टाइम देते हैं। तो ये तीन चीजें मेरे पेरेंट्स ने हमारे दिमाग में डाल दी थी कि ये तीनों होनी चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पेरेंट्स के हवाले से पहले बात करेंगे, बच्चों की बारी तो बाद में आती है। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि पहले हम पेरेंट्स के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद बच्चों की बारी तो है जो वो बाद में आएगी। मेरा सवाल ये था कि क्या पेरेंट्स जो समझते हैं अपने बच्चों के लिए सही है, वो उनको उनके अंदर इनबिल्ट करते रहना चाहिए, बार बार उनको बताते रहना चाहिए कि बेटे ये सही है, ये सही है, ये सही है, ताकि उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बच्चों के कहीं ना कहीं रहे कि जी इस चीज़ पे हमारे पेरेंट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट काउंसलिंग यही है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, चाहे आपका बेटा है चाहे आपकी बेटी है, आप उनको बताएं। अब यूजुअली क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि कोई लड़का है, उसको कोई पसंद आ गई है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, या लड़की को पसंद आ गई है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, बाकी चीज़ें तो बाद में देखेंगे, बेशक लड़का लाइक है, वहाँ पे उनके कास्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। और पेरेंट्स जो है खाम में स्टबन हो जाते हैं कि जी हमने अपनी कास्ट से बाहर नहीं जाना, या पसंद की नहीं करनी, हमने पसंद की, मतलब हमने आपके लिए ढूंढी हुई है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बच्चे प्रेशराइज होते हैं। और जब आप वहाँ पे शादी कर लेते हैं जबकि आपको वो पसंद नहीं होती, क्योंकि फोर्स मैरिज हो रही होती है वो पेरेंट्स के दबाव के ऊपर, तो वहाँ से जाके फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्रेक डाउन होता है आपका शादी। कास्ट में शादी करना क्यों? अच्छा सॉरी, आप काफ़ी लोग हैं कि जो अपनी कास्ट से आगे नहीं जाते। रीज़न क्या है इसकी? कोई सुपरफिशियल कास्ट है, वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं? नहीं, बेहतर का नहीं है, बस उनको होता है कि हमने ये कास्ट हैं। इवन के जैसे मेरे पास प्रपोजल्स आते हैं, तो जो अराई हैं वो कहते हैं हमने अराई में करना है, बट कहते हैं हमने बट से नहीं आगे जाना, खान होते हैं तो वो कहते हैं हमने खान से बाहर जाना। उनकी प्रायोरिटीज़ ये होती हैं। उसके बाद वो स्पेसिफिक कर देते हैं कि सादात में कर लेंगे, या जैसे सादात है वो नॉन सैयद में नहीं करते। तो अच्छा, बहुत सारे इस्लाम के फैक्टर्स हैं। देखें, बात सुने, अगर जलील ही होना है, देखिए शादी तो एक जुआ ही है, ठीक है, एक किसी से गैम्बल है, लव और अरेंज हो। अगर आपने जलील ही होना है तो मोहब्बत में जलील होना है, खुद चूज करके जलील होना है, मर्जी का तो जलील होंगे ना। देखिए, Isn't it true कि अगर आपने जलील ही होना है तो अपने मर्जी का जलील हो। अब उन लोगों से जलील हो जिनको आप पसंद भी नहीं करते, उनसे जलील हो जिनको आप पसंद भी करते हो, तो अच्छा भी लगेगा कि यार चलो somebody I like तो जलील कर रहा है, चलो उनके लिए जलील हो लोग। हाँ, चलो जो चाहते थे वो तो मिल गया ना, जो मजा लेना था वो तो हो गया, अब जलील हो रहे हैं उनसे तो कोई मसला नहीं है। सो ये आपको लगता है कि चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, शादी एक किस्म का जुआ है, ये बाद में ही पता चलता है कि बिल्कुल ठीक बात है। यही मैं कहना चाह रही थी आपको कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर वो जो उन्होंने अपनी चेकलिस्ट बनाई हुई है, जो हम देखते हैं कि फैमिली अच्छी हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, तो पेरेंट्स को उस टाइम स्टबन नहीं होना चाहिए कि हमने नहीं करनी यहाँ पे, खामखा कास्ट को बेस बना के या किसी भी चीज़ को बेस बना के। तो वहाँ पे जो है उन्हें बच्चों की सुननी चाहिए, तो तभी आगे सक्सेसफुल हो सकती है शादी। अच्छा, मैंने ये एक सवाल आपसे पूछता है जो कि अभी इम्तियाज़ ने भी हमसे पूछा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करके आपसे पूछूंगा। मुझे बताएं, हमारे आपके ख्याल में, आप मैरिज काउंसलर रही हैं, आप देखती हैं शादी बनते जुड़ते टूटते, क्या अर्ली शादी एक कोई ट्रिक रूल है कि इससे शादी सक्सेसफुल होती है, लोग एक दूसरे को जल्दी समझना शुरू हो जाते, या ये कोई भी रूल नहीं है कि जल्दी हो? टाइम, हर शादी का एक वक्त है, हर चीज़, हर इंसान का वक्त अलग है। दही इलाकों में लोग जल्दी शादी कर देते हैं बेटियों की, पठानों में लड़कों की भी शादी जल्दी हो जाती है। तो क्या जल्दी, वो कहते हैं ना आपके बच्चे आपकी उम्र के साथ साथ आपके बड़े होंगे तो इट विल बी अ प्लेजर, सिर्फ इस प्लेजर के लिए आप शादी एक इमेच्योर इंसान की कर दें? क्या जल्दी शादी करना कोई रूल है? नहीं, जल्दी शादी करना रूल नहीं है, लेकिन एक उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप लड़के क्योंकि लेट मैच्योर होते हैं, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। लड़कियों की अगर अर्ली जल्दी शादी हो जाए, अर्ली मीन्स के 24
तक हो जाए, 24-25 एज तक आपकी शादी हो जाती है अगर, तो वो मोल्ड जल्दी हो जाती हैं। जो लोग बिल्कुल लेट करते जाते हैं, अगर आप 30 क्रॉस कर जाते हैं तो लड़कियां एक इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो वो आप मोल्ड नहीं हो सकती ईजीली भी। उनकी अपनी एक चॉइस होती है, अपनी एक पूरी पर्सनैलिटी होती है, वो किसी की खातिर कभी भी चेंज नहीं होंगे। Doesn't it go both ways? मैं सिर्फ आखिरी बात पूछूंगा, आप शायद एग्री करेंगी कि जैसे इंसान 30 क्रॉस करता है, 31, 32 इस ब्रैकेट में आता है, आप फ्लेक्सिबल होना कम हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, फिर आप दोनों बड़े रिजिड होते हैं, आपको मोल्ड और फ्लेक्सिबल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहते हैं जो व्हाट आई से इज द राइट वे एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट वे। तो क्या ये ज्यादा देर की उम्र की शादी हमेशा नाकामयाबी होती है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि नाकामयाबी होती है, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न आप कह सकते हैं, टू सम एक्सटेंट ये एक रीज़न है, क्योंकि आप उस एज ब्रैकेट के अंदर है कि जिसके अंदर आपके अपने डिसीजंस हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आप नहीं मोल्ड हो सकते किसी की खातिर भी। तो उस सिचुएशन के अंदर मैं वही कहती हूँ कि ये एक बहुत प्यारा रिश्ता है जो आपकी शादी का है, इसमें एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्यों हम किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करें, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो आपने एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करना, आपने अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, तभी आपकी ज़िंदगी सही गुजर सकती है। मेरा तो ख्याल है मेरा फिर चांस नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की भी शादी की कोई उम्र नहीं होती है, सक्सेस का कोई मेयार नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो लेट उम्र में शादी, मेरे पेरेंट्स की शादी बहुत लेट हुई थी, 35 साल के वो दोनों थे। नहीं करो, हाँ, उम्मीद का चिराग जला मेरे लिए। 35 इयर्स माशाल्लाह उनकी एज थी और बड़ी उनकी सक्सेसफुल जो है वो शादी रही है। ये मेरे ख्याल से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहुत सारे लोग मोल्ड हो जाते हैं, किसी की मोहब्बत में हो जाते हैं, उनको लेट मोहब्बत होती है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हम लेकिन जेनेरिक बातें ज़ाहिर कोट करते हैं तो उसके हवाले से हमने कर लिया। अच्छा सीमी जी, बहुत सारे लोग जो है हमारे कल्चर के हिसाब से, मैं बात करूँगी इस्लामिक वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी हमें नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे कल्चर के हिसाब से ज़्यादातर लड़कियों को कहा जाता है कि आपने बर्दाश्त करना है, आपने मोल्ड होना है, आपने उनके रंग में रंग जाना है, आपने उनके ढंग में ढंग जाना है। 25 साल का वही घर है, अब आपका वही घर है, अब वही वैल्यूज़ हैं जो उनकी हैं। 25 साल भी एक उम्र होती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 25 दिन की कोई आदतें थी। आप अपने घर से कुछ और किस्म की आदतें लेके जो है वो जाते हो, बैठना उठना सलीका तरीका सब कुछ डिफरेंट होता है। और जब आप उनके घर जाते हैं तो नेक्स्ट डे से ही आपसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हो जाती हैं कि अब आप उनके जैसे बन जाएंगे और वो जो सारी आपकी मेमोरी थी वो इरेज हो जाएगी। क्या इन सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी लड़कियां जो हैं वो फेडअप हो जाती हैं, या फिर वो इनपुट देना छोड़ देती हैं, या वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि जी हमसे ये नहीं हो पा रहा, हमें कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान बन रहे हैं, ये नहीं हमसे हो रहा। तो क्या ये जो अनरियल एक्सपेक्टेशंस है ये भी एक वजह है शादियां टूटने की? जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मैं यही हर बंदे को कहती हूँ कि जब आपकी शादी होके आती है, आप उसको कम से कम 1 ईयर दें, क्योंकि वो आपके घर में आएगी, एक नए माहौल से बच्ची आती है, उसको आके समझना है। लोग ये कहते हैं कि जी उसकी खातिर हम पूरा घर चेंज नहीं होगा, वो अकेली आएगी आके चेंज हो जाए, लेकिन वो रातों रात वो चेंज नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली जो आपने बात की है कि 24 साल का एक वो पीछे किसी और कल्चर से आ रही है, कोई और इन्वायरमेंट है, और आके उसको यहाँ के नया माहौल मिल रहा है, तो वो कैसे आके एक दिन के अंदर वो चेंज हो जाएगी? वो कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप उसको प्रेशराइज करेंगे मेके की तरफ से भी या ससुराल की तरफ से भी, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी। आप ये और इसी भी रीजन है कि आपकी डाइवोर्स रेट जो है ना, अब लड़कियां नहीं मतलब उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो कहती हैं कि हम नहीं गुजार सकते इस अच्छा, आप लोग हमें कॉल करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि जल्दी शादी जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है? शादी करने के लिए क्या चीजें मद्देनजर रखना जरूरी होता है? लेकिन आप हमें कॉल करके अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। लेकिन सीमी जी, अब अगर मैं थोड़ा सा 5 कदम आगे चलूं, तो जब शादियां हो जाती हैं, मैंने देखा लोग 20-20 साल 18 साल के रिश्ते के बाद कहते बस इस इंसान के साथ हमारा गुजारा नहीं है, हम नहीं रह सकते, अब हमें जान छुड़वानी है इससे। खासतौर पे खवातीन ये स्टेप लेती हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ये खुद गर्जी होती है? क्योंकि मैं एक साइड ऑफ स्टोरी भी कह रहा हूँ कि आपके बच्चे जब बड़े हो गए, आपको पता है कि अब आपके लिए आपका एक सहारा बन गया, अब आप डिपेंडेंट हो सकते हैं उनसे, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तब आप उस इंसान से अलहदा हो जाते हैं, कहते हैं कि जी अब मैंने इस टॉक्सिक रिलेशन में नहीं देना। ये इतना लंबा अरसा बैगेज क्यों लेकर चलते हैं लोग? वो सिर्फ बच्चों की खातिर लेकर रहते हैं।
मैंने आपसे यही कहा है ना कि इसीलिए मैरिज काउंसलर ज़रूरी है कि कम्युनिकेट नहीं करते, बातचीत नहीं करते। अगर आपको अगर कोई मसला है अपने हस्बैंड के साथ, अगर आप उसको उसी टाइम ही, उसी दिन ही, उसी रात को उस चैप्टर को क्लोज करके सोएं तो ये प्रॉब्लम ना हो। वो क्या होता है, उसको जमा होता जाता है या सेक्रीफाइस करते रहते हैं कि बच्चों की खातिर और इसकी खातिर। एक टाइम आता है कि आप बर्स्ट हो जाते हैं कि अब हमारी बस हो गई है, अब हमने नहीं रहना, बच्चे हमारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो अब हम इस बंदे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक भी अपने उस इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करते। तो जो आपके अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं वो ही आपके कंपाइल होकर वो एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है कि आप लोग नहीं लेते, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते क्योंकि आपको, आप इस कल्चर में रहते हैं कि आपको माँ बाप कहते हैं कि बेटा बस अब तो क्या हो गया, 20 साल के बाद लोग क्या कहेंगे। इस बारे में बताइएगा कि ऐसे रिलेशनशिप में क्या रहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए। एक और सब आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से हम लोग जी वापस आ चुके हैं। आप लोग कॉल भी करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ इस्मा है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम इस्मा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हो? इस्मा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। क्या कहेंगी? आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैं शौक से देखती हूँ। तो बताया कहीं ना ये बात, मैं सुबह से सुनने को बेकरार था। कोई पता है मुझे? अच्छा तो ये आपसे पूछना था कि ये आपने मतलब बालों का ये टिन करवाई थी तो क्या ये बहुत अच्छा सवाल है आज के मुनासबत से। मैंने टिन इसलिए कराई थी, बहुत गर्मी थी यार, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और मैंने कहा कि इनको गायब कर दो बालों को ताकि गर्मी का लुत्फ ले सके मेरी गंज, गर्मी का तोड़ जो है वो हो सके। आप मुझे बताएं, आपने बाल कटवाए इस गर्मियों में? छोटे कराए? जी जी करवाए हैं बच्चों के। बच्चे, वेरी गुड, वेल डन। अपने भी करवाए हैं। आपका कौन सा इलाका है, किस इलाके से आप? जी हम लोग इधर वेस्टेज में रहते हैं। तो कौन सी जगह मशहूर है जो पिछले कई सालों से है और आप वहाँ जाती हैं? कुछ जगह बताएं मजेदार सी। यहाँ की? हाँ, कोई किताब की शॉप, कोई खाने की शॉप, कोई ऐसी जगह जो बहुत पुराने अरसे से है वहाँ पे, जो बहुत अरसे से है हो भी वहाँ पे। अच्छा, कुछ मुझे इतना खास फिल्म नहीं है। वेरी गुड, ये मुझे अंदाजा था। अच्छा मुझे बताएं, जल्दी शादी करनी चाहिए, देर से शादी करनी चाहिए बच्चों की? आपके अपने बच्चे भी हैं, आप जल्दी करेंगी देर से करेंगी? जी जी मैं ये कहती हूँ कि बच्चों के बारे में कि क्या एज उनकी होनी चाहिए शादी के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि 26-27 तक होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करें। आपकी कितने साल में हुई थी? आपकी कितने साल में हुई थी शादी? जी मेरी 27 में। 27 में। तो आप कह रही बच्चों की अच्छा हुआ था कि आपको, आपकी शादी फिट चल रही है जिंदगी में? माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत कामयाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब। तो क्या पूछेंगे हमारी काउंसलर से कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए बच्चों करने की? जी जी मैं यही कहती हूँ कि आजकल क्या होनी चाहिए। आपके शौहर जो है वो आपसे लड़ते शकते हैं? कुछ हल्की फुल्की लड़ाइयाँ होती हैं आप लोग की? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जीरो? नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। हमारी शादी को 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, मगर बहुत अच्छी। आप लड़ती होंगी फिर? आप तो लड़ती होंगी नहीं? जी मैं थोड़ी सी समझदार हूँ मगर नहीं। शुरू में होती थी लड़ाइयाँ या शुरू में भी नहीं होती थी? नहीं शुरू में तो बिल्कुल नहीं होती थी, तो अब थोड़ा सा होता है, तो बरल नहीं वैसे जैसे सुनती हूँ ऐसे कभी भी नहीं। तो अच्छा कोई एक बात बताएं, फिर उसके बाद आपको खुदाफिज कहेंगे। कोई एक बात बताएं जिससे आपकी और आपके शौहर की लड़ाई अक्सर हो जाती, किसी एक बात पे? बस पैसों पे बगाली मुक गई है। मैंने तो पता बड़ा यूनिक मसला है। अल्लाह ताला आजकल का जो इशू है पैसा बस बहुत बड़ा इशू। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू। दैट्स अ वेरी गुड पर्टिनेंट क्वेश्चन जो हमने पहले भी पूछा था। उम्र आपने उसका जवाब भी दे दिया था कि किस उम्र में शादी होनी चाहिए, लेकिन क्या खवातीन और लड़कों की शादी की एज में डिफरेंस है कि उनकी इस उम्र में आपको लगता है आइडियल एज टू गेट मैरिड? उनकी एज डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स होना चाहिए डिफरेंस। अच्छा। जो मैं समझती हूँ, जो कि अब जो यंग जनरेशन है वो तो कहती है कि 1-2 साल का हो, बट लड़के मैंने आपको अगेन कहा है कि लेट मैच्योर होते हैं और फाइनेंशियल जब उनकी स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंट होने में उनको मेरा ख्याल है कि 30 से नीचे उनको शादी करनी चाहिए। अगर लड़की आपसे उम्र में बड़ी है तो? लड़की बड़ी है तो ये तो बहुत कम देखा गया है, रेयर केसेस कि अगर आपकी लव मैरिज हुई है या कुछ है ऐसे है, बट वही मैंने कहा है ना कि वो संभाल लेती है लड़के को।
अगर लड़की मेच्योर होगी ना, मैंने आपको कहा कि लड़कियां जल्दी मेच्योर होती हैं, लड़के लेट मेच्योर होते हैं। तो जब आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लड़का जो, अगर आप उसकी शादी 24-25 में कर लेंगे तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर होगा। सिमी बहुत तेज है आप, मैं कहता हूँ बहुत तेज है। जैसे आपने मेरी बॉल को स्विफ्ट मारा है ऐसे मेरी बात का जवाब देते हुए। मुझे पता है बड़ी लड़की, अगर उम्र में लड़की आपसे बड़ी है, मैं where I'm interested, वो मेरे से उम्र में बड़ी है और मुझे कोई मसला नहीं है इस बात से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हज़रत खदीजा की शादी हुई थी। यकीनन वो रोल मॉडल हैं, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन एज प्रैक्टिकली जो जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, लड़की की उम्र में आपसे बड़ा होना, क्या ये कोई बहुत बड़ा सवालिया निशान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यही सबको समझाती हूँ, इवन कि उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ। पेरेंट्स को इशू होता है, बच्चों को शायद नहीं होता इतना। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, जो हमारा एक वो बना कि 30 से अबव लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़की बड़ी लगती है, पेरेंट्स ही नहीं जाते हैं रिश्ता देखने के लिए। तो ये भी तो कहा जाता है कि लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, exactly. उम्र से ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, कहेंगे यार तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ लगेगी। ये जुमले मैंने सुने हैं। बिल्कुल ऐसे नादिया कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नादिया, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रही है आप भी बहुत प्यारे। मैं तो आपको देख रही हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। तो मैं भी आपको अपने दिल की आंखों से देख रहा हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। हंसती क्यों हो नादिया? क्या नादिया, मेरे लिए कोई रिश्ता ही ढूंढ दो। रिश्ते भरे, आप एक दफा कहे तो सही, किस तरह की लड़की चाहिए अब आपको? तो पैर ही रह गए पकड़ना। उसने बेचारे ने दस्तफा कहा होगा वैसे नादिया, पैर ही अच्छी पकड़ने अगर रह तुम गए। बहन होती ना तो कब का ढूंढ के ला चुकी होती, मैं तुम्हारा ठीक भाई है। आज शादीशुदा होता। मैं हकीकत में बहन हूँ। तो हकीकत में बहन हो तो कोई देखो फर्ज मेरी भी तो कोई निभाओ। ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी बस 18-19 साल की हो, ठीक है, मतलब, और लड़की अच्छी हो, पीएचडी की भी हो उसने 18-19 साल में पीएचडी की भी हो। वाह। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अमीर ज्यादा ना हो, 3-4 घर हो, 4-5 गाड़ियां हो, और बाहर मुल्क फ्रीक्वेंटली हर महीने एक दफा चले जाए। नादिया तुम रहने दो, इस तरह की नहीं मिलने लगी इसको, ये तो नहीं, ऑर्डर ये पे बनवानी मजाक पड़ेगी। कर रहा हूँ, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी। अवली भाई, जी, जी। आपसे एक बात करूँ, हकीकत बात। हकीकत आप बात। मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं ना, यकीन माने मैं आपके लिए बहुत फाइट करती हूँ। पता किस तरह की हर लड़की कॉल चाहिए पे तुमसे आपको? यही बात करती हूँ मुझसे। मैंने आज तो तुमसे कोई और नई मुनफरिद बात नहीं सुनी। क्या वो पता है, आपका सब खुदा की मेरे भाई हैं, आपको पता है अल्लाह की कसम आप मेरे भाई हैं, आपको पता है आप मेरे रियल भाई हैं। बेचारी की बात तो सुन लो। अच्छा, बात तो सुनिए। सुनाओ। मैं कहती हूँ वो लड़कियाँ आपको अल्लाह ताला दे, आपके नसीब में करे कि जो आपको खुश रखे। इसीलिए नहीं मिल रही। आमीन मुझे कोई खुश रखने वाली शायद पैदा नहीं हुई, इसीलिए हो लड़की- सकता है तुम भी किसी को खुश रखने वाले ना हो, इसलिए नहीं मिल रही। वाली भाई, मेरी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही। देर है दुरुस्त टाइम, मगर यार अल्लाह करे अब काफी देर होगी, अब दुरुस्त आ जाए। देर बहुत होगी, दुरुस्त आ जाए। आपकी उम्र कितनी है बताए जरा? किसकी? मेरी? नहीं, इनकी आपकी शादी होगी, इनकी बात करी वाली भाई की। इसकी उम्र में क्या उम्र रखा जो है? है ना 23 साल। यार मैं 27 साल का हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 28 का होने जा रहा मुझे झूठा साबित कर दिया तुमने, मैंने 23 कहा था। हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा नादिया, ब्रेक लेते हैं। बहुत अफसोस शेर हो। सुने वाली क्या? भाई, शेर तो सुने। शेर 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 उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई गालिब। क्या? दोबारा बोलो, समझ नहीं आई। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई गालिब। कोई जालों में मिली कोई ना कोई गालिब, क्या कह रही हो? उजालों रोशनी, उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई गालिब गालिब गालिब। गालिब गालिब। आप समझ आ रही है कि नहीं? दोबारा रिपीट नहीं नहीं, आगे आगे, समझ, आगे। आगे आगे बोलो। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई गालिब। तलाश इसको करो जो अंधेरों में साथ दे। ये गालिब का नहीं हो सकता। बहुत ख्याल शुक्रिया। रखिए। छोटा सा ब्रेक, मेरे ख्याल में पहला शेर गालिब का था, दूसरा किसी और ने कहा है। छोटा सा ब्रेक के वापस हाजिर होते, कहीं बच जाएगा, देखते रहिए एक और सुन। पहला वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब बड़े मजेदार का शेर सुनाया हमें नादिया ने, जोक सपाट शेर बहुत अच्छा था, लेकिन पहले वाला, सिर्फ जो पहले वाला मिसरा था, पहले वाला मिसरा जो है वो बड़ा बाल का अच्छा फटा हुआ था, वो इसने पढ़ा और नीचे इसने कहा कि नहीं मिल रहा, तो इसने कहा कि वो मैं अपने साथ ही खुद लगा लूं, लेकिन गुड शेर और जोक सपाट। अच्छा सीमी साहिबा, हमने ये बात की जब हम बात कर रहे थे, हम डिवोर्सेस की बात कर रहे थे। आजकल बड़ी क्विक डिवोर्सेस भी होती हैं।
1 साल रिलेशनशिप देखा, उसने कहा नहीं ये तो और वो बंदा ही नहीं है, मैं और आगे नहीं चल सकती, रिश्ता खत्म, अगले दिन वो घर चली जाएगी एंड देन देयर विल बी अ डिवोर्स, देन देयर विल बी अ नेक्स्ट मैरिज। ये जो ट्रांजिशन फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर रिलेशनशिप है, ये आजकल की जनरेशन में, यानी हम जैसी जनरेशन में इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? देखें, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी एक जेन्युइन रीज़न होती है कि अगर लड़का फिज़िकली अनफिट है या कोई भी रीज़न है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कुछ भी, सो ऑन डिफरेंट उसके रीज़न्स होते हैं, वो तो एक जेन्युइन रीज़न है। उस पर तो मैं यही कहूँगी कि अच्छा करते हैं कि वो जल्दी उसको ख़त्म कर देते हैं, बजाय कि आपके आगे बच्चे हों और उसको फिर लॉन्ग उस टॉक्सिक रिलेशन को आप आगे लेके जाएं। वो एक जेन्युइन रीज़न है। लेकिन अगर आप ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी टाइम नहीं देता या फैमिली प्रेशर है, जॉइंट फैमिली है, मतलब जो छोटी छोटी अगर इस तरह के इश्यूज को बेस बना के अगर डाइवोर्स लेते हैं तो वो गलत है। लेकिन सीमी जी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात करेंगे इस कॉल के बाद। एक छोटी सी कॉल लेते हैं, उसके बाद इनपुट जो है वो सारे अपना अपना देंगे। रिफत जी हैं जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हमारी आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है। हाय नहीं, कसम से मैं तो करती रहती हूँ, तुम्हारी टेंट भी तो देखनी होती है ना, क्या करूँ? मेरी टेंट, मेरे बाल निकल आए। अब बाल निकल आए हमारे। प्यारी लग रही है। अच्छा अच्छा ना, मौसम बहुत अच्छा है बेटे। मेरा क्या अच्छा है? मैंने कहा आपकी टेंट भी बहुत प्यारी लगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी तारीफ मिली कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सर अच्छा बनाया है। हाँ, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सर बड़ा अच्छा बनाया। मैं बड़ा खुश हुआ इस बात से कि अल्लाह ताला अम्मा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुझे एक बात बताएं, आपकी कहाँ से ताल्लुक है, किस शहर से ताल्लुक है, जहाँ ज्यादा अरसा गुजारा है? मैंने ज्यादा अरसा तो गुजरावाला में गुजारा है। तो गुजरावाला की कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसी शॉप जो बड़े सालों से हो, या तो खत्म हो गई हो या अभी मौजूद हो, हमें आगाह करें। अच्छा नहीं, वहाँ तो बहुत कुछ है जो बहुत पुराना है। जैसे हमारे पास मिठाई वाली दुकानें थी। आपका पसंदीदा शॉप जिसकी यादें आपको अभी भी आती हैं? हाँ, मैं अभी भी जाती हूँ वहाँ, अगर जाऊँ तो मैं मस्त जाती हूँ। वैसे मेरा तो मजाक भी बनाया जाता है। क्या? छोटा सा बाजार है, बहुत छोटा सा ना, वैसे उसको फतोमण या ऐसे कुछ चीज है, तो मेरे मियाँ और मेरे सारे बच्चे मजाक उड़ाते हैं ये आपकी अनार के लिए। तो आप जाती है, जब भी जाती है सब कहते हैं अनारकली में जा रही है, ये हमारी मामा की अनारकली है। जबरदस्त। अभी आप लाहौर में ना, ये बेटा आपका मौजू बहुत अच्छा है। जी जी, बेटी के लिए ना देख रही हूँ बहुत सारे प्रपोजल। जी जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बड़ा चीज है, ये आपकी अच्छी है, बैठी हुई बात भी कर रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी अच्छी एज हो जाए तो शादी करनी चाहिए, कुछ कहते हैं जी कम उम्र। मैंने भी एक बेटी की शादी भी कर ली है, दूसरी का मैं कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। अगर हम अपने आप को शो करते हैं कि हम ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चले, क्या आप ये एग्री करते हैं कि अपने मिलते जुलतों में या अपने बेसिक में रिश्ता करना चाहिए? क्योंकि बहुत गरीब में दे के भी हम मरते हैं और बहुत अमीर में जाके तो हमें कोई नहीं पूछेगा। ट्रू ट्रू ट्रू, बहुत नाजुक सवाल पूछा आपने। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा भी है, बड़े लोगों को इससे हेल्प मिले। ये इसका पता नहीं, पता है मुझे क्या लगता है रिफत जी, जितना मेरा तजुर्बा है जिंदगी का, शादी तो की नहीं, मुझे लगता है कि अमीरी गरीबी ये आने और जाने वाली चीज है। ये कभी किसी एक के पास है, कभी दूसरे के पास है। अगर इंसान अपने माँ बाप, लड़का अपने माँ बाप की वो करता है ना, रिस्पेक्ट करता है, वो लड़का अच्छा है शादी के लिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अगर वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है ना, वो अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा नहीं है, वो ये हो मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं अभी मंसूर की बात बताऊं, मैं खलीमा मेरे सामने एग्जाम्पल है। ही इज सो नाइस टू हिज पेरेंट्स, माशाल्लाह, ही इज सो नाइस टू हिज सिस्टर एंड टू एवरीबडी। वो इतना न्यूट्रल रहता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो बच्चा अपनी माँ बाप के साथ अच्छा हो, वो आपके साथ भी यकीनन उतना ही अच्छा होगा। अब थोड़ा सा ब्रेक मेरा ख्याल है कहा गया, लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, लेके वापस आते हैं और रिफत जी की इस बात से भी शुरुआत करेंगे। आप भी कॉल करें, अपनी इनपुट दें, आपको क्या लगता है कि क्या ये देखना चाहिए कि जात पात में भी, और या कि इनका स्टेटस क्या है, क्या ये हमारी बच्ची को अच्छा रख पाएंगे नहीं, ये आने जाने वाली चीजें हैं।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले रिफत जी की कॉल आई थी और वो पूछ रही थी कि जी बहुत टाइम आप अगर अपने से स्टेटस में या पैसे में अगर आप कहना चाहें, अगर बहुत ही लो में शादी कर दें तब भी ख़राब हालात हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अपर क्लास में कर दें तो वो आपको पूछना बंद कर देते हैं। तो दोनों में बड़ा एक डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो क्या वाकई आपका इतना 15 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, वाकई ऐसा होता है? पहले जायमा की कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल की तरफ आ जाएंगे। जल्दी से जायमा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी जायमा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को देख के दिन और अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बात आपने सुबह सवेरे क्यों नहीं बताई मुझे? घंटा गुजर गया। कॉल नहीं मिली कॉल नहीं मिली थी यार। आप सुबह आपने सबसे पहले मैं आऊँ, आपने मैंने को कह देता हूँ कि आपकी कॉल सबसे पहले ले मुझे बताएं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जल्दी जल्दी से अल्लाह ताला आपकी भी शादी करवाए। फिर ये जो 4 बाल है ना, ये भी नजर नहीं आएंगे। ओहो, 4 नहीं है मेरे, बहुत बाल है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे पता है वाकई पहले ऐसे लगता, क्योंकि हमारी की कर्ली हेयर है ना, तो पहले ऐसे लगता था कि नहीं है, लेकिन अब जब से हमारी ने गंज कराई है पता लगा कि वाकई अच्छे खासे ठीक ठाक बाल है। अभी आपने क्या करी, अपनी बहनें करेंगी तो बाहर पराए क्या करेंगे? नहीं, मैं तो आपसे एक जोक्स कर रही हूँ, ऐसे कोई मसला नहीं है। मुझे बताएं शादी, क्योंकि आप बड़ा शादीशुदा है, तजुर्बाकार हैं, मुझे बताएं कि बड़े सालों तक शादी में हम ऐसे रिश्ते में बंधे रहते हैं जो हमें पता होता है कि इस रिश्ते में से कुछ नहीं मिलना, और आखिर में ये थैंकलेस रिश्ता है। ये ना इंसान कदर कर रहा है, ना इसके घर वाले इतना कुछ कर दिया लेकिन कभी कोई कदर नहीं करता। इस मामले में क्या आपको खामोश रहना चाहिए, बच्चों के बड़े होने का इंतजार करना चाहिए, या इस रिश्ते से थोड़ा दूरी ज्यादा बेहतर है? देखिए, अगर तो आप इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप लोगों को मेरे ख्याल से शुरू में ही स्टेप ले लेना चाहिए। इतना इस रिश्ते को लटकाना नहीं चाहिए। बच्चों के लिए ही हम करते हैं, मतलब कि बच्चों के लिए माएँ सेक्रीफाइस करती हैं कि बच्चों का क्या होगा। बाकी बात है कि बच्चों, लेकिन जो औरतें स्टेप नहीं लेती, वो मैं कहती हूँ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, उनको सपोर्ट नहीं होती, इसलिए वो अपनी जिंदगी को तबाह कर लेती हैं। इंसान को चाहिए कि अपना सोच लेना चाहिए। मैंने बहुत सारी माओं को देखा, आपने इतनी प्यारी बात की है, बहुत सारी माओं को देखा अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाती हैं कि ये अल्लाह ना करे मेरी तरह इसकी हालत हो कि ये सिर्फ इस वजह से उस घर में रहे कि यार मैं अगर यहाँ से चली जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, वो कहाँ जाऊंगी पे वाला सवाल जो है ना, अपनी बच्चियों के लिए डरती है, तो वो बहुत पढ़ाती है। मेरी आपकी ना गेस्ट से एक क्वेश्चन था, मैंने इसलिए कॉल की थी कि हमें एक बज़ाहिर कपल नजर आ, वो लड़का वेल स्टैब्लिश है, मतलब कि उसके अंदर वैसे कोई बुराई नहीं है, कोई वो बुरी सोबत में नहीं बैठता, मतलब कि एक अच्छा है, और एक लड़की भी पढ़ी लिखी है, लेकिन उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन रही। उनको क्या करना चाहिए? अगर वो लड़का कहता है ये 1 है, वो लड़की कहती है ये तो अलिफ है, अगर वो कहते हैं ये 6 है, वो कहता है ये 9 है, तो ऐसे क्या करना? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन आपस में उनकी नहीं बनती। क्या मिसाल दी है? हाँ जी, मुतासिर हो गया मैं आपसे। वो जो कपल है उनके बच्चे अभी बताते हैं। आप बहुत शुक्रिया जाना कॉल करने के लिए। सुन ले, उनका वो सवाल पूछना चाह रही हैं आप। जो कपल है उनके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं उनके। कितने बच्चे हैं और किस एज ब्रैकेट में हैं? बच्चे उनके 2 हैं, एक 10 साल का और एक 5 साल का। माशाल्लाह, पता चल गया मुझे कौन है। शुक्रिया। जितना आप जेरे लब मुस्कुराई थी ना, उससे मेरे सलामत रखे जी। अच्छा, देखिए जो इन्होंने बताया है कि एक बच्चा उनका 10 साल का, एक 5 साल का है, तो इट मीन्स कि उनकी शादी को 11-12 साल तो हो गए हैं। जी, ठीक है। 11-12 साल के रिलेशन में इसका मतलब है कि बंदा फ्लेक्सिबल नहीं है। कोशिश कर रही है ना, जिस तरह वो कह रही है कि मैं 1 कहती हूँ तो वो 2 कहता है, 2 कहती है तो 3 कहता है, मीन्स के बंदा स्टबन नेचर का है। तो या तो उसके साथ बैठ के कम्युनिकेट करें कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, मैं अगेन वही कह रही हूँ ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये सिर्फ वन वे नहीं प्रोसेस होता कि बंदी कोशिश करती रहे और लड़का जो है अपनी इनपुट ना डाले, कोई भी एफर्ट ना डाले, तो इस तरह से रिलेशन बहुत टॉक्सिक होता जाता है। वो भी जो बर्दाश्त कर रही होंगी वो इसीलिए कर रही होंगी कि मेरे बच्चे हैं। और जब आप उस मर्द को समझाने लगते हैं सीबी जी, वो कहता है तो मुझे बता रही हो तुम गलत हो, वो तो समझने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि मुझे सारा पता है, वो एक डिनाइल में होता है। इस बंदे की वो आइस ब्रेकिंग कैसे की जाती है ऐसे रिजिड इंसानों? इसी सिचुएशन के लिए मैरिज काउंसलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, लोग नहीं जाना चाहते, जो कि जाना चाहिए। देखें, आप अगर अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे ना, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से हो, वो समहाउ बाइस हो जाते हैं।
वो लड़की की वन साइड स्टोरी सुनेंगे, वो लड़की को सपोर्ट करेंगे, लड़के के पेरेंट्स या इसमें एक और चीज़ भी है, मैरिज काउंसलिंग जो है वो या तो लड़का लड़की की हो सकती है या पेरेंट्स की हो सकती है, लड़के के पेरेंट्स की या लड़की, पूरे खानदानों टब्बरों की मैरिज काउंसलिंग कैसे की जाए। हमारे यहाँ तो ये रिवाज जो है ना कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर किसी ने उनकी जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी करनी है, इस वजह से बहुत सारे यही चीज समझना होगा ना बंदी को कि आपने उनके उस प्रेशर में नहीं आना, ठीक है। वो आपको जो बता रहे हैं आपने अपने रिलेशन को सीधा रखना है। यहाँ पे तो वो ये वाली बात कर रही है ना जिनकी कॉल आई थी कि मैं कोई बात कहती हूँ तो उसका उल्ट करते हैं या मतलब ऑपोजिट बात करते हैं, किसी और बंदे के प्रेशराइज करने की वजह से। तो जो मैरिज काउंसलर होगा वो आपको यही समझाएगा ना, अगर उसका बेगम की बात समझ नहीं आ रही। आप इस आके आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं, आप ठीक कह रही हैं, मैरिज काउंसलर बहुत इससे हेल्प करेगा, लेकिन वो सिर्फ औरत शायद रेडी होगी, वो मर्द कभी भी नहीं जाता। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं मैरिज काउंसलर के पास जाऊंगा, तुम्हें पता नहीं क्या होगी और उस पर और लड़ाई होगी। थोड़ा सा ब्रेक लेते, फिर क्या करना चाहिए। मर्द हजरात जो हमारे सोसाइटी में थोड़े डोमिनेंट होते हैं और बड़े सख्त होते हैं, वो किसी दूसरे राह पे जाने की कोशिश करते कहते वो सिर्फ ये समझते हैं मैं मर्द हूं तो मैं कर सकता हूं। थोड़ा सा ब्रेक ही मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्सो। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम लोग एक दफ़ा फिर से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं जो है वो सवाल पूछ रहे थे। बहुत डिफरेंट लोगों की अप्रोचेस होती हैं इसके हवाले से। आप बिल्कुल अपने हवाले से हो सकता है अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रहे हो, हम अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ सोच रहे हो। ज़रूरी नहीं है सब लोगों की जो सोच है वो एक जैसी हो या हालात एक किस्म के हो। हुमायूं ने पूछा था कभी कभार मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं। किचन में चलते हैं, आपको साथ साथ वहीं पर भी बात पूछते हैं। आ जाए, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जो हम सवाल करते हैं किचन में से ही आपका सवाल ये शुरू करते हैं। आप जब किचन में पहुंच जाएंगे तब करूंगा, कि वरना तो इस तरह चलते फिरते तो सवाल नहीं होते ना। इंसान को थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए। मैं हूँ थोड़ा सा, ओए अल्लाह प्यारा लग रहा है। तो एक सेकंड फोन ले मैडम, क्योंकि मैंने भी तो जरा स्नैप बनानी, लोगों को तो दिखाऊं कि खाना। अच्छा हुमायूं ने सीमी जी आपसे सवाल पूछा, मैंने करना आके नहीं मैं मेरा सवाल पूछा था कि स्टबर्न हो जाते हैं बहुत दफा और वो नहीं जाते मैरिज काउंसलर्स के पास। नहीं, जवाब दें आप। नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं। अच्छा, मुझे डॉक्टर सीमी साहिबा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप काउंसलिंग की बात करते हैं तो मर्द कहता है कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें ठीक होने की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है, तो वो उस अना में बाहर नहीं निकलता। एग्जैक्टली और वो तो शायद अपनी वाइफ को भी अलाउ ना करे कि कुछ भी ऐसा नहीं है और सब कुछ ठीक है और तुम्हें वहम हो रहा है, सब कुछ तो ठीक है, ऐसा होता है और बहुत मुश्किल होता है उनको मनाना। मैं वही आपसे बात कर रही थी कि ये माइंडसेट आजकल चेंज करने का वो है कि हमें ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए। इधर आपको पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करनी चाहिए। अगेन मैंने इसीलिए कहा था कि वाइफ की बात नहीं मानते, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं मानते और वो थोड़ा सा स्टबर्न हो जाते हैं और इसके लिए हमें ये देखना चाहिए, जिसमें अभी उन्होंने कॉल भी की थी कि उनकी वाइफ कोई बात कहती है तो वो उसका ऑपोजिट करते हैं। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि वो किसी की बात तो मानते होंगे, ये नहीं हो सकता। उनके कोई फ्रेंड होंगे, उनकी कोई सिस्टर इन लॉ होगी, मदर होगी, जिसकी भी बात वो मानते हैं वो चीज़ आप उनके साथ कहलवाएं। चलो, मदर क्यों कहेगी बहू के हक में, कोई उनको समझाएंगे, अगर समझाना होता तो पहले ही समझा देती। नहीं, देखिए कुछ अच्छी भी होती हैं। मैं आपको आजकल बताऊँ, अगर हम आजकल के एरा की बात करें तो आजकल की सासें अच्छी हैं, मेजॉरिटी अच्छी हैं। ट्रेंड सासें कहाँ पर है? ये आजकल किस एरिया में पाई जाती है? कोई खास इलाका है जहाँ पर ये है? नहीं, जो मैंने सुना है वो रोड होती है मेरे दोस्त। उसकी रीजन ये है कि अवेयरनेस काफी ज्यादा आ गई है, ठीक है। और सास भी कभी बहुत ही, इसलिए हाँ सास भी कभी बहुत ही नहीं, पढ़ी लिखी सासें हैं क्योंकि अच्छा, पर ये कहेगा शौहर पता है इस बात पे लड़ना शुरू हो जाएगा कि तूने जाके मेरी माँ को शिकायत की है मेरी और वो मुझे समझा रही है। मैंने ये भी देखा कि वो तब जाते हैं, क्यों? हाँ, मैंने आपको कैसे नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके ऊपर तो मैं अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ कि बात तो मियाँ बीवी के दरमियान में होनी चाहिए। जब आपके बाहर आउट ऑफ कंट्री, आपकी कमरे से बाहर जो आपकी बात जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो इतना सा इशू होता है वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ठीक है, मुझे पता है लड़ाई झगड़े का एक बड़ा हल आपको क्या लगता है? बातचीत एक हल है या किसी तीसरे इंसान को शामिल कर दिया? कम्युनिकेशन आपका हल है।
तीसरे इंसान को ना शामिल किया नहीं, जाए, बिल्कुल भी ना करें। जो वो अपनी दोस्त को बहुत बता ज़्यादा देती है। अगर आपकी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर आपको ज़रूरत होती है कि आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करें, कोशिश ये पूरी करनी चाहिए कि आप अपने मसले कम्युनिकेट करके उसी टाइम रिजॉल्व करें। देखिए, आपकी बात थोड़ी सी समझें कि एक बहुत माइनर सी बात के ऊपर आपका इशू होता है, लेकिन जब वो दूसरों के पास, थर्ड पर्सन के पास बात जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और जो मेन चीज़ होती है ना, जिस वजह से एक रूट कॉज होती है, जिसकी वजह से लड़ाई बेस बनती है, वो ख़त्म हो जाती है और चीज़ों के ऊपर इश्यूज और होता है। जी बताएं। पहले आपने रेसिपी बतानी है और उसके बाद मैंने आपकी एक तारीफ भी करनी है। अच्छा, मैंने भी आपकी एक तारीफ करनी है। ठीक है, मैं जल्दी से बताती हूँ ताकि तारीफ सुन लूँ। अच्छा, यहाँ पे चिकन बिरयानी के लिए जो दही है मैंने 2 कप लिया है। गरम मसाला जो पिसा हुआ है वो 1 खाने का चम्मच, जायफल जावित्री आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। तेल 1 कप चाहिए। टमाटर 6 अदद आपने इनको ब्लेंड कर लेना है। सब्ज मिर्च 6 अदद, धड़ा मिर्च 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच और जीरा आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक इसमें हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच जाएगा। चिकन यहाँ पे मैंने 2 किलो लिया है और चावल 2 किलो लिए हैं। अच्छा, प्रोसीजर मैं ये बता दूं कि जो दही मैंने बताया है, दही के अंदर मैंने गरम मसाला, जायफल जावित्री और कलर डाल के मैंने उसको मिक्स करके रख दिया था दही को साइड पे, और टमाटरों को पीस लिया था। ऑयल के अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, टमाटर पीसे हुए डालने हैं। जैसे ही आप देखें कि टमाटर थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया तो आपने चिकन ऐड कर देना है और बहुत अच्छे से जो है चिकन को पकाना है। तो आपने बाकी जो मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, धड़ा मिर्च है, नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये डाल के आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। चिकन को अच्छे से पकाना था, आपने क्यों नहीं पकाया? चावल नहीं मैंने पकाया, चावल जो है बहुत अच्छे से जो है वो बॉईल करके आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छा, इसका एक ग्रीन मसाला जो है मैं बनाती हूँ, वो उसमें धनिया, पुदीना, सब ब्राउन प्याज, टमाटर और लेमन के स्लाइसेस करके मैं इसके अंदर एक दम पे जो है वो डालती हूँ, वो डाल दी है। और बस, और जो दही जो मैंने बनाया था वो आपने चिकन जब बन जाना है उसके ऊपर आपने दही पोर करना है, पकाना नहीं है। उसके बाद आपने चावल डालने, फिर वो ग्रीन मसाला वो डालना और आपने दम पे लगा देना 25 मिनट के लिए। ठीक है। अच्छा, मैंने आप तारीफ करने आ रही हूँ। एक मैंने जो चीज़ करनी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जो खाना अच्छा बना लेते हैं लेकिन वो सर्विंग जो है अच्छी नहीं करते, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो खाने का मज़ा नहीं आता। ज़ैनब जो सर्विंग करती है ना और जो डिशेस लेके आती है, ये चीज इतनी अच्छी लग रही है ना, ये वो बचपन की याद आ रही है कि जी सारे बहन भाई जो है वो इकट्ठे बैठे और इसी के अंदर खाना शुरू हो जाए हाथ से। हाँ, अच्छा, मैंने आपकी तारीफ करनी थी कि आप याद ही नहीं आ रही कोई। नहीं, आप, मैं बताता हूँ, आप जो हो, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, इतना ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो। बस बहुत शुक्रिया, मतलब मुझे बहुत आप जो खाने के साथ आपकी मुझे एक बात बहुत लगती है कि आप ये जो सलाद बनाती हो, ये सलाद मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हो गया। अच्छा, आप क्यों कह रही हो कि ऑन स्क्रीन हम अभी आए हैं, मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको कैसा हुआ है। आप लोगों ने पहले नहीं देखा मुझे ट्राई करते हुए। इसके अंदर वो दालचीनी का पीस है। तुम्हें कैसे चला? ओके, चले जी, बिस्मिल्लाह। आप सब देखें, अल्लाह मुझे नजर लगाएगा, अल्लाह ताला मुझे नसीब करे। कैसा बना हुआ है हुमायूं? मुझे समझ आई। सीमी जी कैसे लगा आपको? बहुत टेस्टी है। अच्छा, बिल्कुल लास्ट कुछ मिनट्स हमारे पास रह गए, बहुत अच्छा है ज़ैनब, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। मैं चाहती हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है ज़ैनब जिसपे हम सब जिससे कहीं ना कहीं लिंक्ड है। आप भी अपनी राय दो, फिर मैं दूंगी, फिर हुमायूं देंगे, फिर सीमी जी से लास्ट नोट लेंगे, उसके बाद खत्म। अच्छा, जिस तरह से सीमी जी ने ये बात बोली ना कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते अपनी बात को और आप खामोश हो जाते हैं तो वहीं पे प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस पे मैं ये बात बोल रही हूँ कि कम्युनिकेट करना भी कोई आपको सिखा भी सकता है। बहुत अच्छा कोई दोस्त हो तो आपको सिखा सकता है। मुझे लगता है कि एट टाइम्स हम लोग उस सिचुएशन में जब नहीं होते तो हम ज्यादा बेहतर मशवरा दे देते हैं। हम जब खुद उस सिचुएशन में आते हैं, हमारी अकल माउफ हो जाती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, तो तब आपको इस तरह के दोस्त जो है वो बड़े काम आते हैं जो आपको बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं। सेकेंडली ये कि मशवरा सिर्फ उन लोगों का लें या उन लोगों का मशवरा इम्प्लीमेंट करें जिन पे आपको पक्का यकीन हो कि ये आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अक्सर ये होता है कि लोग आपको वो मशवरा देते हैं जो वो अपनी जिंदगी पे कभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो जरूर मशवरा देंगे। दूसरी चीज ये कि जितना मर्जी मसला हो जाए, ये सोचें कि मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और हम इससे बाहर निकल जाएंगे, एक ना एक दिन आएगा। बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन ना लें। जी सीमी जी, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है
इसको आप ख़राब ना करें, आप कम्युनिकेट करें, आपस में कम्युनिकेशन करें, और आपके जो भी कोई मसले हैं आप उसको उसी दिन उसको रिजॉल्व करके सोएं, बजाय कि आप उसको कंपाइल करते रहें कि 10 साल पहले तुमने ये बात की थी या 5 साल पहले ये बात की थी। वो मसला अगर उसी दिन सेम डे रिजॉल्व हो जाएगा तो आपके बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आपके साथ रिजॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जी ने बड़ी अच्छी बात की है, तो अब आप क्या नोट दोगे, क्योंकि आप यहाँ पे जो है मर्द हो और हम तीनों खवातीन हमने अपने मैं आखिर में आप सबसे यही कहूंगा, अब बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि याद रहे कि अगर किसी शादी में आप बंधे हुए हैं तो ना लड़की एक मर्द के साथ ज्यादती करे और ना मर्द उस लड़की के साथ ज्यादती करे, क्योंकि दोनों एक डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं दूसरे के साथ, तब एक दूसरे के साथ रहे, वरना अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है एक चीज, लेकिन अल्लाह ताला ने वो रास्ता भी दिया हुआ है। ना किसी की जिंदगी खराब करें, और अगर आपको लगता है कि आप लोग साथ नहीं रह सकते तो मेरा ख्याल है राह जुदा होना भी कोई इसमें कदगन नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एक साथ रहें और बातचीत कर कर उस रिश्ते को अच्छे खूबसूरत तरीके से निभाएं। एक दिन अच्छा और एक दिन बुरा, हैवी कौन सा होगा? अच्छा। तो अगर आप उसका अच्छा दिन गुजारेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन हम आपसे आखिर में यही कहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू ज़ैनब फॉर मेकिंग सच अ डिलीशियस बिरयानी। हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतनी अच्छी बात की है। इसके लिए भी मैं एक ऐड करूंगी कि अगर आपने डाइवोर्स या सेपरेशन कुछ भी लेनी है तो वो भी अल्लाह ने आपको ये कहा है कि आप अच्छे तरीके से अलहदा हो, बजाय कि आप एक दूसरे को गंदा करके, क्योंकि एट द एंड आपका एक रिलेशन रहा है, चाहे साल का, 5 साल का, 10 साल का, 50 साल का, आपके बच्चों का फादर होता है या मदर होती है, लेकिन वो बहुत जरूरी और होता है आपका कि रिश्ता आप जो है वो आपका वो कभी खत्म नहीं होता अगर आपके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे हैं कम है, हम सो सॉरी, मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, आपको दोबारा दावत देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।